बच्चों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझिए। और मैंने जैसा बताया है कि एक क्वेश्चन मान लो हम लगवाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो आप पहले उसको पॉज करिए, कोशिश करिए, हिट एंड ट्रायल करिए, लगाइए, ऑप्शन लगाइए, कुछ भी करिए, कमेंट करिए, आंसर लगाइए। उसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखिए कि मनीष सर कैसे कर रहे हैं और इसको विद इन टाइम कम से कम समय में कैसे किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस को। तभी आपका सिलेक्शन होगा और एसएससी सीजन में अधिक स्कोर होगा। आपने देखा होगा ऑफलाइन क्लासेस हमारी जो कपूरथला पे हैं उसमें लगातार प्रैक्टिस बैच हमने चला दिए हैं 7 से 9 और 12:30 से 2:30। ये 2 स्लॉट हमारे कोचिंग में कपूरथला पर चल रहे हैं। जिन बच्चों को ऑफलाइन एसटी देनी है वो आ करके ज्वाइन कर लें। और अभी समय है, सीजल प्री में समय है, 1 महीना में आप अधिकतम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो रिवीजन है वो कर सकते हैं, जीएस का कर सकते हैं, रीजनिंग का कर सकते हैं और अभी मेंस की तैयारी कर सकते हैं, 10+2 कर सकते हैं। मौका बहुत बढ़िया है, इसलिए इसमें देर मत करिए और आकर के स्पीड टेस्ट ज्वाइन करिए। और ये जो मेरा ऑनलाइन स्पीड टेस्ट है ये भी एप्लीकेशन पर ट्रिपल एम लाइव पर आप लगातार बने रहो और अपने दोस्तों को बताते रहो कि ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहां पर प्रैक्टिस बैच ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है मैं बार बार बताता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मात्र है कि अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल अगर इसमें 100% होता है तो जो इंटरेस्ट होता है, जो एसआई होता है वो R/T होता है। इस चीज को आप समझ लीजिए कि SI R/T होता है कब, जब प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। अब क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई साधारण ब्याज की रेट से किसी समयावधि के लिए मूलधन का मिश्रधन से 5:6 का रेशियो है। 3 वर्ष बाद, मतलब समय का डिफरेंस है, 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज की रेट से मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 2:3 है। अब कहता है ब्याज की दर क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन यार बहुत पूछता है वनडे एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, इसको समझिए ध्यान से। पहला रेशियो है 5:6, दूसरा रेशियो है 2:3। आइए लगाते हैं। पहला रेशियो है 5:6 और दूसरा रेशियो है 2:3 और जो टाइम है वो टाइम बढ़ रहा है 3 साल। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेट हमको निकालना है। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, देखो रेट होता है, टाइम होता है, प्रिंसिपल होता है। इसमें कांस्टेंट कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। अमाउंट बन जाता है, वो भी बदलता रहता है, जैसी रेट होती है वैसा अमाउंट बन जाता है। तो हम यहाँ पर बात करें तो 2:3 है, 5:6 है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये प्रिंसिपल है, मतलब ये 2 है और ये कितना है, ये 5 है, ये कितना है 2 है। ये प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 और 2 को इक्वल करने के लिए हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो बन जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर दोगे तो 15 हो जाएगा। 10, 12 एंड 15 मतलब हुआ ये कि ये प्रिंसिपल है, ये पहला अमाउंट है और ये दूसरा अमाउंट है। अब वो ध्यान समझना, यहां पर इंटरेस्ट कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 12 से कितना हुआ है, 15 हुआ है। बच्चों अगर 3 बढ़ा है, बढ़ा किस पर है, 12 नहीं लेना है, बढ़ता है प्रिंसिपल पर। कोई भी चीज एसआई बढ़ता है, एसआई के लिए जो बेस होता है, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, कॉपी पे लिखते रहिए। एसआई का जो बेस होता है वो प्रिंसिपल होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेस होता है वो सीपी होता है। जैसे डिस्काउंट का जो बेस होता है वो एमआरपी होता है। जैसे जीएसटी का जो बेस होता है वो एसपी होता है। ये जितनी चीजें हम आपको बता रहे हैं ये सब चीजें समझिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो है एसआई में बेस क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो 3 ब्याज किस पर है, 10 पर है। अगर हम इसको गुणा 100 करते हैं तो ये R/T होता है। अभी मैंने कहा कि जो ब्याज होता है वो कितना होता है, अभी जैसे बताया मैंने कि जो ब्याज होगा वो कितना होगा, ये देखो सामने है कि SI R/T होता है किस पर, जब 100 होता है। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो ये बराबर R/T, R कितना है हमें पता नहीं है, R है, R ले लो। और टाइम कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, ये बढ़ा हुआ टाइम हो गया। जैसे इसको सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल हो गया तो R कितना हो गया, 10%। ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए क्वेश्चन लगाना था एग्जाम में तो आप यहीं पर सॉल्व कर लेते। ये 5×6 है, ये कितना है, ये है 5×6 और ये है 2:3। बहुत ध्यान से देखना। तो 2 और 5 को बराबर करेंगे
तो 10 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, ये 12 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, ये 15 हो गया। तो 12 से कोई चीज़ कितनी हुई है, 15 हुई है, कितनी बढ़ गई है, 3 बढ़ गई है, किस पे बढ़ गई है, 10 पर बढ़ गई है, प्रिंसिपल 10 है, इंटू 100 जैसे करेंगे तो 3 साल बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, ये 3 ईयर बढ़ रहा है। देखो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में 3 ईयर दिया हुआ है। अब 3 ईयर है तो 3 इंटू क्या कर देंगे, रेट कर देंगे। जैसे इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो रेट जो आएगा बच्चों वो आएगा 10%। आया नहीं आया समझ में? तो जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जितने भी एप्लीकेशन पर हैं, तो ये बताइए ये आया समझ में? इतना हलवा क्वेश्चन आता है एसएससी सीजल में। आप लोग डरा मत करो, कॉन्सेप्ट सीखो क्या है, एक बार नोट्स बना लो, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप समझिए, नोट्स बनाइए, और ऐसे क्वेश्चंस अगर दोबारा एग्जाम में कभी आते हैं तो आप लगा ले जाओगे, विश्वास करिए आप। प्रिंसिपल है 100%, एसआई है आर इंटू टी। क्या करेंगे, आर इंटू टी, मतलब कोई भी इसमें से बढ़ता है तो भी बढ़ा हुआ इंटरेस्ट हो जाएगा। टाइम बढ़ेगा तो आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बढ़ा हुआ ब्याज हो जाएगा, आर बढ़ेगा और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी बढ़ा हुआ ब्याज हो जाएगा। इतनी सी बात आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए इसको। कहता है 150 कर्मचारी हैं, किसी कार्य को किसी निश्चित समय में कर सकते हैं। 4 कर्मचारी दूसरे दिन कार्य छोड़कर चले जाते हैं। इसी प्रकार कर्मचारी अगले दिन भी कार्य छोड़ते रहते हैं, जिससे कार्य 8 दिन अधिक दिन में समाप्त होता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होता है यदि कर्मचारी कार्य न छोड़े? तो ये जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है जितने लोग कोई तैयारी करते हैं बच्चे, चाहे ऑनलाइन कहीं पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो, इसको क्वेश्चन को पॉज करना चाहिए उनको और तुरंत इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर उनसे लग जाता है तो ठीक है उनकी तैयारी, और नहीं लगता है तो अभी उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले समझिए क्या करना है, अटेम्प्ट करिए, पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, और इसके बाद जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, कैसे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं। देखो यहाँ पर 150 कर्मचारी किसी कार्य को किसी निश्चित समय में कर सकते हैं, तो हम कहते हैं समय को मान लेते हैं x। तो बच्चों यहाँ देखिए ध्यान से, अगर 150 आदमी हैं तो मान लेते हैं कि 150 आदमी जो है ये काम करते हैं x दिन में। अब यही जो कार्य है, नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज, अब पिछले जो प्रैक्टिस सेट हमने कराया है उसमें बताया है टाइम क्या होता है, टाइम एंड वर्क में बताया है वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पर देखो 150 x हो गया। अब यही कार्य कैसे होगा, चूंकि यहाँ पर रोज क्या कर रहा है, 4 कर्मचारी जो है कार्य छोड़ रहे हैं। यहाँ बोला है इंग्लिश में कि जो है अगेन लेफ्ट द वर्क ड्यू टू व्हिच द वर्क कंप्लीटेड इन 8 डेज। यहाँ लिखा सर्टेन 4 वर्कर्स लेफ्ट द वर्क नेक्स्ट डे। 4 आदमी जो है अगले दिन कार्य छोड़ देते हैं। ये बताओ अगर 150 आदमी कार्य करते हैं तो पहले दिन कितना हुआ 150, 4 आदमी काम छोड़ देंगे, कितना काम होगा 146, फिर कितना होगा 142। ये ऐसे चलेगा, और दिन कितने हैं 8 दिन एक्स्ट्रा हैं, तो x + 8। तो इसको पूरा जोड़ने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, इसके लिए एपी का फार्मूला जो आना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है बच्चों, उसका सम का सूत्र होता है, ये जो सम होता है ये होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a + n-1 इंटू डी। ये होता है फार्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब देखो इसको क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मूले को याद है तो बस खाली वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो x + 8 है। क्यों? क्योंकि हमसे कह रहा है कि काम जो है 8 दिन अधिक में पूरा होता है। तो यहाँ लिख देंगे x + 8/2, ब्रैकेट में क्या होगा, क्या होता है 2a। तो फर्स्ट डे कितना वर्क हो रहा है 150 हो रहा है, तो डबल बच्चों हो जाएगा कितना 300 हो जाएगा, प्लस n-1, n कितना है x + 8 है, तो n-1 इसमें से घटा देंगे तो x + 8 - 1 कितना हो जाएगा x + 7, कितना हो जाएगा x + 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा -4। -4 क्यों लेंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है -d कितना है, d है यहां पर -4, d क्या होता है t2 - t1। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो आपके सामने इक्वेशन बनी 150x, या इसको कह सकते हो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 300x हो जाएगा, इज इक्वल टू x + 8, ये ब्रैकेट में अंदर क्या होगा 300, यहाँ तुम्हारा 28 है तो बच्चा तुम्हारा 272, यहाँ इंटू करोगे तो 4x हो जाएगा, है ना, माइनस का 4x, ये माइनस का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। क्लियर? अब देखो अब मेरे पास ऑप्शन है
17, 25, 24 और 40, इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मिनिमम कॉन्सेप्ट आप कितनी भी तैयारी करते हो, कैसे भी कहीं पढ़े हो, हमसे पढ़े हो या कहीं और भी पढ़े हैं अगर आप, तो इतना सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इतना सभी लोग करते हैं। अब ऑप्शन से करते हैं या तो यहाँ इक्वेशन बनाते हैं, दो ही रास्ते हैं। या तो आप बच्चों यहाँ इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन से हल करोगे तब x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, या फिर हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से रखोगे। दो के अलावा तीसरा रास्ता किसी के पास नहीं है, चाहे कोई भी विद्वान से बड़ा विद्वान क्यों ना पढ़ाता हो। तो अब क्या करेंगे, 17 को हम इसमें पुट करेंगे, तो 17 यहाँ 5100, यहाँ क्या हो गया 5100 बराबर। जब 17 को बच्चों यहाँ पुट करेंगे, 17 8 कितना हो जाएगा, ये 17 8 25 हो जाएगा, इंटू यहाँ 17 चौको 68 हो गया, 68 हटेगा तो ये बचेगा 204, इंटू करेंगे तो 25 चक्कू 100 हो गया, 25 दूनी 50 51, ये सेटिस्फाई हो गया। मतलब इधर भी 5100 आ गया। अगर इधर भी 5100 है और इधर भी 5100 है, मतलब वह ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगर ये बराबर नहीं आता तो हम क्या करते, अगला कोई ऑप्शन पुट करते। और दूसरा रास्ता है, इसको आप इक्वेशन को सॉल्व करके, इक्वेशन जो बनेगी क्वाड्रेटिक, उसको हल करके हम x का मान बच्चों निकालते हैं। एसएससी ऐसे क्वेश्चंस लगातार पूछ रहा है और यही सब अपडेट क्वेश्चंस है और कुछ नहीं होता है ना। थंबनेल पर हम लिख दें कि अपडेट क्वेश्चंस के साथ ये नया वीडियो है, तो कोई मतलब नहीं, वही सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस कॉन्सेप्ट आप समझिए, सीखिए। अर्थमेटिक सीरीज जो पहले थी वही आज है, बस आपको समझना है कि अब क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, अर्थमेटिक सीरीज का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, परसेंटेज में कैसे हो रहा है, प्रॉफिट लॉस में कैसे हो रहा है, टाइम एंड वर्क में कैसे हो रहा है, मतलब कहाँ पर कैसे इसका यूज होता है। जो सीरीज हमारी है एपी वाली, जो 12 क्लास में पढ़ाई जाती है, तो उसको कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है, ये बस आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ टाइम एंड वर्क में 150 आदमी हैं, रोज 4 आदमी काम छोड़ते छोड़ते कर रहे हैं, 8 दिन अधिक दिन में काम खत्म होता है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाइए, 150x मतलब 150 आदमी x दिन में करते हैं, तो 8 दिन अधिक हो गया, x + 8/2। तो ये सीरीज का फॉर्मूला लगता है, क्यों, क्योंकि 150 आज आदमी कर रहे हैं, 4 आदमी छोड़ रहे हैं, तो कितना हो गया 146 हो गया, फिर 4 छोड़ रहे हैं 142 हो गया। ऐसा करते करते ऐसा हो रहा है। तो सम कितना हुआ, n कितना हुआ, 8 दिन 8 डेज मोर, मतलब जो x डेज हो रहा था वो x + 8 डेज में कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा और ये आंसर हो गया 17। चलो हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है और कोशिश करना इसको लगाने की, फिर तो हम तो हाई हैं आपके साथ। कहता है 36 तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदु O से उन्नयन कोण का माप 15 डिग्री है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखो यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने बहुत बच्चों को देखा कैसे कर लेते हैं। वो कहते हैं सर यहाँ अगर एंगल दुगना हो जाता है तो ये आधी डिस्टेंस हो जाती है। लेकिन बच्चों ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये कब होता है, जब जो है वो कहते हैं मान लो सर यहाँ पर 30 डिग्री है और अगर यहाँ पे 60 डिग्री होता है सर, तो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर डिस्टेंस सर x/2 हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, लेकिन सिर्फ इसी एंगल पर होता है, 30 और 60 पर होता है, समझ गए। और फिर x/2, तो x/2√3 ये आंसर होता है, ये समझ गए। तो ये 30 और 60 पर होता है। लेकिन अगर यहां पर 15 डिग्री है, अगर यहां पर कितना है, अगर यहां पर 15 है और 30 है, यहां पर 15 डिग्री है और यहां पर 30 डिग्री है, तो क्या करोगे, तो करना क्या होगा। और ये दूरी कितनी है, 80 है, बहुत ध्यान समझो। तो मुझे मान याद होना चाहिए, क्योंकि ट्रिक कहाँ तक याद करोगे, टूना होता है, आधा होता है। आप क्या करो, कुछ मान याद करो। जैसे cot 15 का जो मान होता है ये आपको पता होना चाहिए कि 2 + √3 होता है, और tan 15 का मान जो होता है ये आपको बच्चों पता होना चाहिए 2 - √3 होता है। ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, ये दो मान तो पता होना चाहिए। sin 15 भी याद कर लो अगर आपको लगता है कि हमें याद करना चाहिए। तो ये होता है √3 - 1/2√2, ये लगे हाथ। cos 15 भी याद कर लो, तो ये होता है √3 + 1/2√2। इतने मान आज के दिन रखो कि सर आज जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसमें ये 4 फार्मूले मुझे रट ही लेने हैं, दोबारा जिंदगी में ना भूलना पड़े, कभी जो है भूले ना और पेपर में याद आ जाए। अब देखो हमने इसको h माना, तो 30 डिग्री पर आप जानते हो अगर ये h होता है और ये 30 डिग्री है, तो tan 30 का मान होता है 1 या cot 30 का मान होता है √3, तो ये h√3 हो जाता है, ये है ना। तो ये h है तो ये h√3 हो गया।
और जैसे ही हम इसकी बात करेंगे, ये 15 डिग्री है, तो ये बेस है। बेस जो होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर जो होता है, ये कॉट में होता है। किसमें होता है? कॉट में। इसलिए कॉट 15 का मान लेना है। अगर हमको बेस लेना है पूरा और ये हाइट h है, तो अगर बेस निकालना है बच्चों तो हम क्या करेंगे, यहां पर कॉट लगेगा। अगर ये निकालना होता और ये दिया होता तो हम tan एंगल लगाते हैं, tan 15 लगाते हैं। हमको बेस चाहिए और ये हाइट है तो हम कॉट 15 यूज करेंगे। और कॉट 15 का मान कितना होता है? देखो 2 + √3 होता है, तो ये हो जाएगा h ब्रैकेट में 2 + √3। और बच्चों इसका जो डिफरेंस है वो हमें 80 दे रखा है। तो जब ऐसा दे रखा है तो हम क्या करेंगे कि 2h कितना लिखेंगे? लिखेंगे 2h माइनस या +2 √3, है ना, 2 √3। और अगर हम बात करें, ये 2h है +2 √3, है ना, माइनस h √3, है ना, ये h √3, सॉरी ये h √3, 2h + h √3 बराबर कितना? 80। तो ये कैंसिल कर दो, तो h बराबर कितना आएगा यहाँ से? 40। कितना आएगा यहाँ से? 40। तो h का मान आएगा 40 मीटर। तो ये बी ऑप्शन एग्जैक्ट सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको ध्यान से समझोगे तो ये दोबारा एग्जाम में अगर आता है सीजल में तो आप कर ले जाओगे, बहुत कठिन नहीं है, डरा मत करो, सीखो पहले ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर रेडियस वाले बेलनाकार बर्तन में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। लोहे की एक गेंद बर्तन में डाली जाती है जिससे पानी का स्तर 6.75 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। गेंद की रेडियस क्या होगी? अब मेंस्ट्रुएशन में बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो क्या करते हैं समझिएगा मेरी बात। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले समझा करो कि जिस बर्तन में कोई चीज़ रखी है, मान लो पानी किसी भी बर्तन हो सकता है, क्यूब में हो सकता है, क्यूबाइड में हो सकता है, कोन में हो सकता है, सिलेंडर में हो सकता है। तो क्यूब है, सिलेंडर है, सबको घन, घनाभ, बेलन और शंकु। यहाँ पर जो बच्चों हम बात कर रहे हैं बेलनाकार बर्तन की बात कर रहे हैं। और बेलनाकार बर्तन जो होता है, अगर हम बेलनाकार बर्तन की बात करें तो इसमें जो है इस तरह का इसका आकृति होती है। और इसमें जो है ये रेडियस r है और ये है h। और एक लिक्विड की परिभाषा होती है कि जैसा बर्तन होता है, लिक्विड भी जो द्रव होता है वैसा ही शेप बना लेता है। डिफिनीशन ही होती है लिक्विड की, क्या होती है? वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है लेकिन उसका शेप चेंज होता रहता है, जैसा वेसल होता है, बर्तन होता है। अब देखो यहाँ, अब इसमें एक गेंद डाली गई है, इसमें जो है एक गेंद डाली गई है, ये मान लो गेंद डाली गई है ये। अब हमको इस गेंद की रेडियस निकालनी है और कहता है कि 6.75 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाता है। मतलब जो पानी भरा है उससे मतलब नहीं है, जितना उठ गया है हमको ये देखना है, 6.75 उठ गया पानी। तो यहाँ पर परिभाषा होती है, यहाँ पर आर्किमिडीज की जो थ्योरी है, जो फिजिक्स में आपने पढ़ा है, उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जो पानी हम इसमें, जो पानी उठेगा उतना ही उठेगा जितना हम उस बर्तन में कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। जैसे मान लो इसमें हम स्फीयर डाल रहे हैं, स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा उठे हुए पानी का वॉल्यूम। मतलब इसमें जो पानी उठेगा उसका शेप कैसा होगा? जैसा बर्तन होगा, पानी वैसा ही उठता है जैसा बर्तन होता है। बर्तन कैसा है? सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है। तो πr²h, πr कितना है देखो, तो बेलन की रेडियस कितनी है? 12 है। तो पाई इंटू 12 πr² इंटू h कितना है? 6.75। अब ये बराबर हमको लेना है, बराबर जो स्फीयर होगा उसका वॉल्यूम, इसका होता है 4/3 πr³। हमको इसी की रेडियस बताना है, r³। तो जैसे हम पाई कैंसिल करेंगे, यहां से हम हल करेंगे और 4 से काटेंगे, 4 × 12, 3 × 9, है ना, 12 × 9 = 108, 108 × 6.75 बराबर r³। तो 729 हो जाएगा ये। तो r³ बराबर 729। तो यहाँ से r बराबर जो आएगा वो आएगा 9 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, कुछ है वे नहीं। क्या करना है, जब कोई बर्तन होता है उसका वॉल्यूम, जितना पानी उठेगा वो पानी का वॉल्यूम वैसे ही होगा जैसा बर्तन है। उसमें हम अगर डाल रहे हैं क्या, स्फीयर, तो वॉल्यूम क्या होगा? उठे हुए पानी का आयतन बराबर स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 πr³। सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr²। हेमिस्फीयर है तो हाफ हो जाता है 2/3 πr³।
और हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 2πr² होता है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 3πr² होता है। ये सब आपको याद करना है। अब देखिए क्वेश्चन है अगला, बहुत प्यारा सवाल और ज्योमेट्रिक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दो सर्किल एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। देखो दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। देखो एक ये सर्किल है और दूसरा ये सर्किल है, और कहता है ए और बी पर काट रहे हैं। कहाँ काट रहे हैं? ए और बी पर। ये पॉइंट मान लेते हैं ए है और ये पॉइंट है बी। ए और बी पर काटते हैं, ए बी दोनों की तरफ बढ़ाते हैं, मतलब ए बी जो है इसको दोनों तरफ बढ़ाते हैं, और ये जो टेंजेंट इस पर खींचे जा रहे हैं इसको जो है ऐसे यहाँ पर टच कर रहा है, ऐसे ये डायग्राम कह रहा है। और ये पी पी डैश हो गया, ये क्या हो गया? पी पी डैश। और हमको ए बी दिया है बच्चों, ए बी दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर, आर एस है 17 और पी पी डैश का मान निकालना है। इसको हम अच्छे से आपको समझाते हैं। देखिए जैसे एक सर्किल ये बना और एक सर्किल ये बना, ये समझ लो। अब जो है ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं यहाँ पर बी पॉइंट है। यहाँ से इसको हमने ऐसे मिलाया। अब यहाँ से एक टेंजेंट ये गया छूता हुआ और एक टेंजेंट ये गया छूता हुआ। बहुत ध्यान समझना, ये वाला जो पॉइंट है ये P है, ये वाला जो पॉइंट है वो P डैश है बच्चों। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये R पर टच करता है, इसको यहाँ बढ़ाते हैं तो ये S पर टच करता है। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है पी पी डैश स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। क्या क्या होता है बताओ जल्दी? पी पी स्क्वायर, पी पी डैश स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस आर एस स्क्वायर होता है। अब देखो यहां क्यों होता है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से इस पर हमने ये मिलाया और ये ऐसे बढ़ाया तो यहां मिलाया ये। अब ये चीज क्या है? देखो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगी ये इसके आपस में बराबर होगी और ये क्या होगा? बाइसेक्ट होगा। किसका? क्योंकि इधर ये दोनों बराबर होंगे, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। वो हम प्रूफ कर देंगे क्योंकि टेंजेंट की थ्योरम जो होती है उससे पूरा प्रूवमेंट हो जाता है। मैं क्लास में बताया हूँ। ठीक, ये अंदर निकल रही है तो ये मान लो यहाँ से पी ए है, ये पी बी सी है, तो कह देंगे पी ए स्क्वायर बराबर पी बी इंटू पी सी। वैसे इधर से दोनों तरफ करेंगे तो इक्वल वैल्यू हो जाती है ना। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाता है तो आर एस बाई 2 हो जाता है। ये क्या हो जाता है? आर एस बाई 2। इसको समझ लो, ये आर एस बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर ये बराबर हो गया और ये जितनी लेंथ ये होगी ये भी आर एस बाई 2 हो गई, आर एस बाई 2। और ये आपस में बराबर हो क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये हो जाएगी आर एस बाई 2, ये भी हो जाएगी और ये इसके बराबर हो जाएगी तो ये पी पी डैश बाई 2 हो जाएगी। और ये पता ही है कितनी है? ए बी बाई 2 है। ये क्या है? ए बी बाई 2। तो क्या फॉर्मूला बना? पी पी डैश स्क्वायर बाई 4 प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4 बराबर आर एस स्क्वायर बाई 4। तो 4 सब में कट जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। तो इसमें हल्का सा जो कॉमन सेंस है उसको मैंने समझा दिया ऐसा क्यों होता है। बाकी और प्रूफ करोगे गहरे से ये बराबर क्यों होता है तो बच्चों ज्योमेट्री का पूरा वीडियो पड़ा है एप्लीकेशन पर, देखो उसमें से ये कैसे हमने समझाया है। चलो अब हम लोग बात करेंगे इस सवाल की। तो यहाँ पर मतलब ये 17 है, ये कितना है? ये है 17 और ये है 8। इसका मतलब 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस पी पी डैश का स्क्वायर। अब पी पी डैश का स्क्वायर जो आएगा ये आएगा 225, मतलब पी पी डैश जो आएगा वो 15 आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, भी आंसर क्लियर। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत सुंदर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। आज के क्वेश्चन सब वास्तव में बहुत बढ़िया हैं। तो इस सवाल को जरा पढ़ो और देखो कि आपसे होता है कि आंसर याद है 6√6। आंसर याद है कि पता भी है? जरा कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन है दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 प्लस √2 प्लस √3 और पूछा है 2x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब। बाकी बहुत बच्चों को इसका आंसर ही याद है 6√6, लेकिन कुछ नहीं सर यही आंसर होता है 6√6। क्यों होता है मैं समझाता हूं। दो फॉर्मूला होता है, पहला इसका शॉर्टकट है
प्लस, अच्छा और लिखा है प्लस 26x और माइनस 28। इसका एक फॉर्मूला होता है पहला, देखो यहाँ पर 2, 8 है ना, 5, 26, 28 से नंबर सेट होते हैं, तो परेशान नहीं होना है। इसको हम √1 कह सकते हैं। तो इसका a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर, और ब्रैकेट में यहाँ जो a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर सब प्लस में होगा, और ब्रैकेट में ABC होता है ना इसका। तो ये कितना बना तुम्हारा, 1, 2, 3, 6 हो गया, और सब इंटू करोगे √6 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 6√6। ये तो हो गया आपका लॉजिक, ये हो गया आपका लॉजिक। अगर हम बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, तो देखो और समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा x इक्वल टू क्या है, 1 प्लस √2 प्लस √3 है। इसको इधर ले आओ, x माइनस 1, वही जो बेसिक आप लगाते हो और कुछ इसका है नहीं, और लगभग सभी यही आपको बताएंगे। तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा। तो ये बराबर बचेगा तुम्हारा 2, 3, 2, 5 प्लस 2√6। इधर ले आओ 5, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, और माइनस का आएगा 5, तो माइनस का हो जाएगा 6, है ना। 3, 2, 5, यहाँ प्लस 1, सॉरी ये प्लस 1, ये माइनस, ये तो प्लस माइनस का 4, यहाँ गड़बड़ हुआ है, इसको सही कर लो। देखो इसका स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2x, है ना ये। तो ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3, 2, 5, 5 प्लस 2√6। अब जब इसको 5 इधर लाओगे तो x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 4 हो जाएगा, ये बचेगा, बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6। अब 5 नहीं होगा, यहाँ से बचेगा 2√6, यहाँ बचेगा बराबर 2√6 ये। अच्छा आंसर उसका आ चुका है 6√6, इसलिए हमने इसको, अब बेसिक लगाने का मेरा इच्छा तो नहीं होती, लेकिन अब तो आपको समझाना है तो हम करा दे रहे हैं। अब आगे कैसे होगा आप समझा दे रहे हैं। इसका फिर स्क्वायर करिएगा आप, तो स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये माइनस है, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो क्या होता है, मान लो a, इसका स्क्वायर करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या a माइनस b माइनस c का स्क्वायर करना है, तो क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हो जाएगा 2bc और माइनस 2c है ये। तो इसको लगाइए, पूरा सवाल लगाइएगा और पूरा आंसर इसको इसमें मान रखिएगा, तो आपका जो ये क्वेश्चन है आपका सीधे यही बन जाएगा और आपको सीधा आंसर 6√6 आ जाएगा। इसको लगा ट्राई करिएगा, ना हो तो बताना, समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, समझो क्या कह रहा है। एक गेंद को 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराते हैं, जो कुल ऊंचाई का 1/3 उठती है। जब गेंद विरामावस्था में आ जाए तब तक गेंद द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो गई। तो इसको ऐसे समझो, मान लो कोई 60 मीटर से गेंद गिराई गई, अब ये कुल दूरी का 1/3 उठी, मतलब कितना उठी, ये 20 तक गई। तो इसको पूरा राउंड बोलते हैं, ये एक राउंड हुआ, मतलब यहाँ तक गिरी और ये ऊपर तक गई, इसका एक पूरा चक्कर हुआ। तो एक पूरा चक्कर अगर N1 बोला जाए तो कितना चली, 80 चली। अब N2 की बात करते हैं, अगला चक्कर जो आएगी वो 20 नीचे तक आएगी, अब इसका 1/3 जाएगी, मतलब 20 और 1/3 मतलब 20 का बटा 3, तो 20 और प्लस 20/3 हो गया 80/3, तो अब जाएगा 80/3। अगर हम N3 की बात करेंगे तो अब ये 20/3 जाएगा, नीचे तक आएगा 20/3, और 20 बटा कितना, 9 हो जाएगा, 1/3 है ना, तो ये हो जाएगा 80/9। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पहला पद जो है 80 है और जो r है वो 1/3 है। तो बच्चों पूरी डिस्टेंस अगर बात की जाए तो ध्यान रखना, कोई सीरीज अगर a r स्क्वायर डैश 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 इन्फिनाइट तक होती है तो इसका सम होता है a/1 - r। मतलब a कितना है, 80 है, r है 1 - 1/3, तो हो जाएगा 80/2/3। तो हल करेंगे तो 80 × 3/2 मतलब ये 40 हुआ, तो आंसर आया 120 आंसर। तो ये इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं ट्रेपेजियम का, बहुत प्यारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। कहता है एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD, ये है ट्रेपेजियम। इसको ऐसे बनाओ, ABCD, A, B और C और D। इसमें बेटा कौन समांतर है, AB समांतर है CD के, AB समांतर है किसके, CD के।
तो इसको ध्यान समझना, ए बी समांतर है सी डी के, तो सी डी ऐसे लिखोगे क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के लिखा है उसने। तो जैसे बोला है ए बी समांतर है सी डी के, तो सी डी लिखोगे ऐसे। अब कहता है कि ए बी रेशियो सी डी 5:7 है। अगर ये 5 है तो ये 7 है, ये 5 7। अब कहता है इसके जो डायगोनल हैं ए डी और बी सी। अब कहता है कि इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया हमको दे रखा है 125, हमको ये एरिया पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है, हम पढ़ा चुके हैं आपको कि इसमें ये जो एंगल होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये अल्फा तो ये अल्फा। अगर हम बात करें ये वाला एंगल बीटा होगा, अगर हम बात करें ये एंगल क्या होगा, अगर बीटा होगा तो ये एंगल यहाँ बीटा होगा, अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ भी थीटा। समरूप हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल अगर दो होते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल अगर होते हैं, तो अगर ये 5 है और ये 7 है तो इसका एरिया 25 होगा, इसका एरिया 49 होगा। साइड का स्क्वायर होता है, क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो बच्चों यहाँ 25 का जो मान है वो हमें 125 दिया है, तो 1 का मान 5 होगा, तो 49 का मान कितना होगा, 5 9 45, 5 चौको 20, 4 24, 245। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है 9 नंबर सवाल। कहता है एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की रेट से खरीदे। उसने 40 पेन 5% हान पर बेच दिया। अब वो अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने % लाभ पर बेचने होंगे। तो देखो यहाँ बहुत आसान सवाल है। 50 पेन में से कितने बेचता है, 40 पेन, किस पे, 5% लॉस पर, मतलब ये 80% हुआ। या कह सकते हैं 40/50, 40/50, 40/50 कहेंगे जो, तो 4/5 ही तो हुआ। तो 4/5 किस पे बेचता है, 5% लॉस पर, तो बाहर माइनस लगा दो। ये तरीका रखिएगा, 5 में से 4, चाहे बोलो 50 में से 40 और चाहे बोलो 5 में से 4, और 5% लॉस पर बोल रहा है। अब शेष कितने बचे, 10, तो 10 को लाभ पर बेच रहा है तो 1/5, इसको x मान लो, कुल लाभ बोला है 10, तो इसको 10 कर लो, तो 5 कैंसिल हो गया। तो इधर ले जाओगे तो x/5 जो आएगा वो आएगा, इधर 4 माइनस का इधर लाओगे 14 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 70%। तो ये आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन लगाना। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉफिट लॉस का पूरा वीडियो मेरा यूट्यूब पर पड़ा है, मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर। जो आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पर पढ़ें या यूट्यूब पर पढ़ें, लगभग जो है प्रॉफिट लॉस हमारा सेम है, आप वहाँ से देख सकते हैं, वही एप्लीकेशन पर रहता है ना। कुछ क्वेश्चन सेम रहते हैं, बाकी चेंज रहता है। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है। इसका शॉर्टकट कितना भी आसान हम आपको बता देंगे कि आप पेपर में कभी फंसोगे नहीं। देखो, ताजे फलों में 20% गूदा है और शेष पानी है, जबकि सूखे फलों में, फलों के सूखने पर, फल लिखा है, फलों के सूखने पर इसमें 30% पानी रह जाता है। कितने किलोग्राम ताजे फल में 140 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया। अब देखो 20 इसमें क्या है, गूदा है, इसका मतलब 80% क्या है, पानी है। ताजे फल में 20% गूदा है व शेष पानी है, जबकि फल को सूखने पर इसमें 30% पानी रह जाता है। पहले इसमें 80%, 20% बेटा इसमें क्या है, पानी है। इसमें लिखना है 80% क्या है, गूदा है। गलत सवाल थोड़ा सही कर लो। इसमें क्या है, 80% क्या है, गूदा है ना, 80%, क्योंकि सूखने पर तो पानी 30% है ना, 20 से 30, सूखने पर तो पानी थोड़ा बढ़ जाएगा। अब देखो 80 है, शेष पानी है, जबकि फल के सूखने पर इसमें 30% पानी रह जाता है। अब देखो 80 वो है तो 20 पानी हो गया। यहाँ पर सूखने पर कितना पानी है, 30%, तो 80% है तो 20 पानी है, और फिर कितना है, 30 है। तो क्या करोगे, कितने किलोग्राम ताजे फल से 140 किलोग्राम सूखा, तो 100 में से ये गया 70 बचा। तो रेशियो क्या बना, रेशियो बना 2:7, 2:7। तो रिवर्स कर दो, 7 क्या हो जाएगा, 2। तो 7 की वैल्यू कितनी है, 140, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20, 2 कितना हो गया, 40। 7 कितने किलोग्राम ताजे फल से, अच्छा 140, 2 की वैल्यू है 140। यहाँ पे जो है ये 2 की वैल्यू हमको ताज़ा पूछा है, 140 किलोग्राम सूखा फल दिया हुआ है और ताज़ा फल पूछा है, तो 2 का मान कितना है, 140, 1 का मान कितना हो गया, 1 का मान 70, तो 7 का मान कितना, 7 7 49, 490। ये आंसर। अब फिर समझो, दोबारा समझाते हैं, देखो ध्यान से। जैसे कहता है ताज़ा फल कोई है, वो ध्यान समझना। मान लो ताज़ा फल है, ताजे फल में मान लो 80% रस है,
रस कह सकते हो या जूस कह सकते हो या गूदा कह सकते हो। और सूखे फल में जो है मान लो कहता है 20% रस है, ऐसे बोलता है, तो रेशियो कैसे बनाओगे? तो जो 20% रस है 80 है, इसको हटा दो, तो ताजे का 20% बचा, 20% इंटू एक्स ले लो इसको, बराबर यहाँ 20 है तो यहाँ 80% इंटू वाई कर लो, इंटू वाई। तो यहाँ काटो, 20 एकम 20, 20 चौकू 80, तो एक्स रेशियो जो वाई आया ये आया तुम्हारा 4:1। क्या आया? 4:1। ऐसे समझा करो ये, मतलब जो 80% रस है 20% रस है, रस को हटाना है 20 बचा और यहाँ 20 हटाना है 80 बचा। यही सबसे आसान तरीका इसका होता है और ये रेशियो बनेगा ताजे और सूखे का। अब इस सवाल में बात करते हैं, बहुत ध्यान देखना। कहता है 80% रस है और फिर उसमें 30% पानी है, तो पहले 20% पानी है और फिर कहता है फल के सूखने पर इसमें 30% पानी है। तो पहले कितना पानी है? 20% गुदा, 80% पानी है ना? पहले कितना पानी है? पहले है 80% पानी, रस कह सकते हो। और फिर कितना पानी है? फिर है 30% पानी। तो अगर पहले 30% पानी है, पहले कितना है? 20% गुदा, तो 80% पानी हुआ और यहाँ 30% पानी, तो यहाँ क्या लेंगे? यहाँ लेंगे 20 और यहाँ लेंगे 70। आया समझ में? यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, देखो यहां पर कहता है कि इसमें 20% क्या है, इसको भी कह सकते हो 20% गुदा है, तुम कह सकते हैं 80% पानी है, इसको भी सही ले सकते हो। अगर हम कहते हैं 20% जो है क्या है? गुदा है। अगर हम कह दें इसको, देखो ध्यान से, अगर हम कह दें कि ये जो है देखो, अगर हम बोलते हैं 20% गुदा है, तो 20% गुदा तो 80% पानी हो गया या रस हो गया, और सूखने पर इसमें 30% पानी है ना? तो 30% पानी ही रखेंगे, फिर सेम रखेंगे, मतलब कंफ्यूजिंग के लिए इसने दिया है, एक ऊपर गुदा कर दिया नीचे पानी कर दिया, तो ये चीज सही कह सकते हो। तो 20% गुदा है तो 80% पानी कर लिया और 30% पानी को रखा है ऐसे, तो इसमें रेशियो बनाओगे तो 80-30 नहीं बनेगा। अब 80% 20% गुदा ले लेंगे, तो 20% यहाँ 30% पानी है तो 70 गुदा ले लेंगे, तो पहले 20 गुदा हुआ और फिर 70 गुदा हुआ, तो कह सकते हैं 20x में बराबर 70y में, ऐसे कह सकते हो। तो रेशियो क्या बनेगा? यहाँ पर 0 कैंसिल, तो x रेशियो y जो बनेगा वो 7:2। अब आ गया होगा समझ में। 2 का मान हमको दिया है 140, कितना दिया है? 140, तो 1 का मान हुआ 70, तो 7 का मान हुआ 7×7=49, 490। चलो, ये थे तुम्हारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना? हम मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में बढ़िया से और अच्छे सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।